हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोसिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से किस प्रकार से लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, किस प्रकार से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, यानी जो इकोसिस्टम टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एजी टेंसले। एजी टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम टर्म कॉइन किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में, क्योंकि ये इकोसिस्टम जो होता है वो मैन मेड होता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसमें जो डाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज नाउन एज। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटिफिकेशन। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट नहीं है। तो इकोसिस्टम में यदि हम फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करें, फंक्शनल यूनिट्स की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी, देन सेकंड होती है वहाँ उसमें डिकम्पोजिशन, थर्ड होता है एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ होता है उसमें न्यूट्रिशन साइकिल। तो इस प्रकार से 4 फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर फंक्शनल यूनिट नहीं है किसी इकोसिस्टम की, वो होगी ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटिफिकेशन। इट इज ए नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटिफिकेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बाकी यहाँ पर नेटिलिटी जिसको बोलते हैं हम बर्थ रेट, सेक्स रेशो और मोर्टिलिटी, तो ये तीनों जो हैं ये किसके हैं, जो पॉपुलेशन है उसके एट्रीब्यूट है, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सा, स्ट्रेटिफिकेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सबसे स्टेबल इको सिस्टम यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओशियन जो होता है, ओशियन में जो इकोसिस्टम होता है वो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीपीपी, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं हम एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें जीपीपी और एनपीपी के संदर्भ में करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी हम किसे कहते हैं? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यानी कि बायोमास के प्रोडक्शन की रेट को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। उसके बाद आता है जीपीपी जिसको बोलते हैं हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर का जो रेट होती है बनने की, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर का रेट ऑफ प्रोडक्शन या फॉर्मेशन इज कॉल्ड जीपीपी। तो उसको बोलते हैं हम जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद आता है यहाँ पर एनपीपी जिसको बोलते हैं हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी क्या होता है? यदि हम जीपीपी में से आर क्या होता है यहाँ पर? रेस्पायरेशन लूज। रेस्पायरेशन लूज को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो अवेलेबल होगा उसको बोलते हैं हम एनपीपी। और एनपीपी अवेलेबल होती है हेटेरोट्रॉफ के लिए जिसमें शामिल होते हैं हर्बीवोर्स एंड डीकम्पोजर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि एनपीपी जो होता है, एनपीपी जो होता है जीपीपी माइनस आर। क्या होता है? जीपीपी माइनस आर। अब हमेशा
एनपीपी का कब कैसे निकलेगा, जब जीपीपी में वैसे हम माइनस आर करेंगे। आर क्या है यहाँ पर, रेस्पायरेशन लूज। तो जीपीपी में जीपीपी जो होगा ऑलवेज एनपीपी से क्या होगा, मोर होगा, अधिक होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। बी इज द करेक्ट आंसर, स्टैंडिंग क्रॉप। सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, स्टैंडिंग क्रॉप हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर गिवन है, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म एट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर की रेट ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो मैंने आपको बताया उसको क्या बोलते हैं हम, जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है जिसके द्वारा न्यू ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर्स के द्वारा। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। कंज्यूमर्स जो होते हैं उसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ए ग्रासलैंड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिक मैटर रैबिट के द्वारा, तो ये रैबिट क्या है यहाँ पर, कंज्यूमर जो होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अभी क्वेश्चन सोल्व किया था जस्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। अभी क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है स्टैंडिंग क्रॉप। उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंडिंग क्रॉप। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं हम एनपीपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो वो है बायोमास जो कि हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स के लिए कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं हम एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये किससे निकलती है, जीपीपी माइनस आर। ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप्स हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा वो इकोसिस्टम टाइप है जिसमें हाईएस्ट एनुअल यानी वार्षिक रूप से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रोस प्रोडक्शन। यह हम बोल सकते हैं जीपीपी। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है, द रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज द इकोसिस्टम्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि यहाँ पर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी किस में होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज होती है और वो केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसी को बोलते हैं हम जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। निम्नलिखित में से वो कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें हाईएस्ट जीपीपी यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेन फॉरेस्ट। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाई। सबसे ज्यादा जो सोलर एनर्जी है किसके द्वारा ट्रैप की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रोइंग एल्गी इन टैंक्स। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेरी इफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी विद नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ 204 kg पर मीटर स्क्वायर और मोर इज द क्रॉप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शुगर केन। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर हमें वो है प्रोसेस डिकम्पोजिशन की बतानी है जो कि करेक्टली डिस्क्राइब्ड है, करेक्टली यहाँ पर मैच है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है, कैरिड आउट बाई ऑर्गेनिज्म सच एज ए अर्थवर्म। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर गिवन है, द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय अर्थवर्म इज प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी कि डेट्रिटस का स्मॉल पार्टिकल में ब्रेकडाउन हो जाना बाय अर्थवर्म, उसको बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फैलन लॉक्स इन नेचर इज ड्यू टू देयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुअर नाइट्रोजन कंटेंट। क्या होगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 23, प्लांट डिकम्पोजर्स आर, यानी कि वह जो प्लांट को डिकम्पोज करते हैं वो उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा एंड फंजाई। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। दिस इज ए वर्क एज ए डिकम्पोजर। ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए नेचर्स स्कैवेंजर। निम्नलिखित में से कौन से हैं जिसको हम नेचर्स स्कैवेंजर बोलते हैं, वो कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 25, इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज। यानी कि यदि हम डिकम्पोजर्स को कंप्लीटली रिमूव कर दे किसी इकोसिस्टम में से, यानी डिकम्पोजर्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कौन सा है, फंजाई एंड बैक्टीरिया। यदि हम उसको इकोसिस्टम से रिमूव कर दे तो जो इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है, एडवर्सली अफेक्ट होता है। इसका कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। जो मिनरल मूवमेंट के जो साइकिल होता है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण जो इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि जो न्यूट्रिशन साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगा। और हमने पढ़ा है जो इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं उसमें एक न्यूट्रिशन साइकिल भी शामिल है। यदि न्यूट्रिशन साइकिल शामिल नहीं होगा तो इकोसिस्टम का जो फंक्शन है, फंक्शनल नीड जो एडवर्सली अफेक्ट होगा। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट एनिमल्स डेट लिव इन डीप ओशियन वाटर्स आर। मोस्ट एनिमल जो कि डीप ओशियन वाटर में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट्रीवर्स। क्या बोलते हैं उनको, डेट्रीवर्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 28, इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट ए प्रोड्यूसर लेवल देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज ए फूड इन द फॉलोइंग चेन। यहाँ पर क्या है, किसी प्रोड्यूसर लेवल यानी कि जो उत्पादक वाला है उसके पास 20 जूल एनर्जी है। अब यहाँ पर यानी कि प्लांट यहाँ पर प्रोड्यूसर है, बाकी यहाँ पर कंज्यूमर है। यहाँ पर माइस, स्नेक और पिकॉक जो है, तो पिकॉक के पास कितनी एनर्जी होगी हमें वो पता नहीं। तो हमको पता है एक ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल तक जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कितना परसेंट होता है, 10% होता है, जो कि लिंडमान 10% रूल कहलाता है। अब 20 जूल यहाँ पर किसके पास है, प्लांट के पास। अब 20 जूल का हम 10% निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2 जूल। तो 2 जूल जो एनर्जी जाएगी वो किसके पास जाएगी, माइस के पास। अब 2 जूल का 10% स्नेक के पास जाएगा। अब 2 जूल का जैसे हम 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2 जूल। कितना आएगा, 0.2 जूल। अब 0.2 जूल का 10% हम निकालेंगे तो वो पिकॉक के पास जाएगा, जो कि हमारे पास निकल के आएगा 0.02 जूल। कितना निकल के आएगा, 0.02 जूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 0.02 जूल पिकॉक के पास एनर्जी होगी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर इन मैज फील्ड इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है मैज फील्ड इकोसिस्टम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रास हॉपर। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन मैन इट्स फिश विच फीड्स
ऑन जू प्लैंक्टॉन्स विच हैव इटन स्मॉल प्लांट्स द प्रोड्यूसर इन दिस चेन इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स को कौन खाते हैं? जू प्लैंक्टॉन्स। और जू प्लैंक्टॉन्स का कौन खाते हैं? फिश। और फिश को कौन खा रहा है? मैन। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर का जो काम कर रहा है वो क्या है? स्मॉल प्लांट्स। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। तो निम्नलिखित में से हमारे पास एक फूड चेन है, वहाँ पर हमें ये ए वाला यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर प्लांट को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को कौन खाएगा? यहाँ पर कोबरा, जिसको बोलते हैं हम स्नेक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोबरा, और कोबरा को यहाँ पर ईगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर है आइडेंटिफाई द लाइकली ऑर्गेनिज्म 1 2 3 4 इन दी फूड वेब शोन बिलो। यहाँ पर हमारे पास एक फूड वेब है और हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट यहाँ पर क्या है? डियर, जो कि हिरण, जो कि क्या होती है? हर्बीवोर, जो कि वेजिटेशंस को खाएगी। सेकंड यहाँ पर है रेबिट, रेबिट भी क्या होता है? हर्बीवोर, जो कि वेजिटेशन को खाएगा। 3 यहाँ पर है फ्रॉग, जो कि क्या है कि ग्रास हॉपर, जो कि क्या होता है? कॉर्निवोर, जो कि ग्रास हॉपर को खाएगा। और फोर्थ यहाँ पर रेट, जो कि क्या है? यहाँ पर वेजिटेशंस या सीड को खा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ पार इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 50%। क्या होगा? ए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। निम्नलिखित में से वो कौन सा एनिमल्स है जो कि एक ही इकोसिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल शो कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैरो। स्पैरो जो है एक इकोसिस्टम में एक ही समय पर मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल शो कर सकता है। अब कैसे? यदि ये स्पैरो जो है हर्बीवोर को भी खा सकता है और कॉर्निवोर को भी खा सकता है। हर्बीवोर में ये ईट कर सकता है सीड एंड फ्रूट्स को, और कॉर्निवोर में ये ईट कर सकता है लाइक इंसेक्ट को। तो जब इंसेक्ट को खाएगा तो इसको कॉर्निवोर बोलेंगे, अलग ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। जब ईटिंग या सीड को खाएगा, ये सीड या फ्रूट को ईट करेगा, तब इसको हम बोल सकते हैं हर्बीवोर, अलग ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। तो एक ही इकोसिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल ये शो कर सकता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। अब हमें पॉन्ड इकोसिस्टम में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एक ही समय में एक ही इकोसिस्टम में एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल शो कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या आएगा? फिश। क्या होगा? फिश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 36। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फूड चेन। यहाँ पर हमारे फूड चेन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट गिवन है। विच टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर देखिए, ए यहाँ पर गिवन है रिमूवल ऑफ 80% टाइगर्स फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। यदि हम 80% टाइगर को रिमूव कर दें तो वेजिटेशन जो है उसकी ग्रोथ में इंक्रीज होगा। ये यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि टाइगर क्या होता है? कॉर्निवोर, और वेजिटेशन को कौन खाते हैं? हर्बीवोर। यदि हम कॉर्निवोर को हटा रहे हैं और हर्बीवोर की वृद्धि हो रही है तो वो क्या है? रॉन्ग होगी, क्योंकि कॉर्निवोर को हम हटाते हैं तो हर्बीवोर जो जीव हैं वो उनकी इंक्रीजमेंट हो सकता है, लेकिन वेजिटेशंस जो है यानी कि जो पादप वगैरह है उनकी इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। रिमूवल ऑफ मोस्ट द कॉर्निवोर्स रिजल्टेड इन एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर्स। यदि हम कॉर्निवोर्स को हटा दें, यानी हम शाकाहारी को हटा दें, तो डियर्स जो है हिरण की जो पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट होगा। ये बिल्कुल सही बात है। जो कॉर्निवोर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो शिकार करते हैं वो डियर्स का करते हैं, यानी कि हिरण का करते हैं। तो वहाँ पर डियर्स की जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज हो सकता है। तो बी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब सी यहाँ पर है द लेंथ ऑफ फूड चेन इन जनरल इज लिमिटेड टू 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल्स ड्यू टू एनर्जी लॉस। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो फूड चेन होती है वो 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल तक होती है, क्योंकि इससे आगे यदि हम चेन बनाए तो जो एनर्जी जो है
एनर्जी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी बहुत कम पड़ जाएगी, इसलिए जो फूड चेन होती है वो 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल की होती है। तो बी और सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। द लेंथ ऑफ फूड चेन्स में वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आंसर सी, बी एंड सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, बम्बू प्लांट्स इज ग्रोइंग इन ए फिर फॉरेस्ट देन व्हाट विल बी दी ट्रॉपिक लेवल ऑफ इट, यानी जो बम्बू प्लांट जो होते हैं उसका ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर क्या है। तो बम्बो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, और प्रोड्यूसर को सबसे पहले हम रखते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। कहाँ पर रखते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर, यानी कि T1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 38, विच इज द रीजन ऑफ हाईएस्ट बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में हाईएस्ट बायोमास का रीजन क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पैंथिक एंड ब्राउन एल्गी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 39, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर इन ए फूड चेन, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल तक कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो 10% होता है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 40, इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज ए फॉरेस्ट मैक्सिमम एनर्जी इज इन विच ट्रॉपिक लेवल, किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो कि हम फॉरेस्ट मान सकते हैं उसको मैक्सिमम एनर्जी हमें कहाँ पर देखने मिलेगी, तो मैक्सिमम एनर्जी जो मिलेगी हमें वो मिलेगी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर, जो कि जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि वहाँ से वो फिर 10% ट्रांसफर होगी, फिर 10%, तो कमी होती जाएगी। तो सबसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो कहाँ पर होगी? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी T1 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 41, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वाज गिवन बाय, ये किसने दिया था? लैंडमान। बी ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है, इन ए बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर हाउस, जो बायोटिक कम्युनिटी है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उसको बोलते हैं हम हर्बीवोर्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 43, द डोमिनेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लैक इकोसिस्टम इज, यानी कि जो लैक इकोसिस्टम होता है उसमें सेकंड ट्रॉपिक लेवल किसका होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जू प्लैंक्टन। किसका होता है? जू प्लैंक्टन को, उसमें क्या होता है? स्मॉल प्लांट्स होते हैं, देन जू प्लैंक्टन, फिश और मैन, इस प्रकार से वो उसमें होता है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा वहाँ पर? प्लांट्स, जो स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? जू प्लैंक्टन, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड ट्रॉपिक लेवल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 44, फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड फॉर्म बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो इसको बोलते हैं हम डेट्रिटिक फूड चेन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन अ पिक अप द करेक्ट फूड चेन, निम्नलिखित में से कौन सी करेक्ट फूड चेन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और फिश। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है, अपर पार्ट ऑफ सी या एक्वाटिक इकोसिस्टम कंटेंट्स, यानी कि सी या एक्वाटिक इकोसिस्टम के अपर पार्ट में क्या देखने मिलता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लैंक्टन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, व्हाट इज ट्रू ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के लिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर के। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 48, इन एन इकोसिस्टम विच वन शो वन वे पैसेज, तो कौन सा होता है? फ्री एनर्जी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, मैच द ट्रॉपिक लेवल्स विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जाम्पल्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमें ट्रॉपिक लेवल को मैच करना है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यहाँ से मैच किससे होगा? प्रोड्यूसर से, जो कि यहाँ पर ग्रास दी हुई है, तो सी वाला यहाँ पर मैच किससे? फोर्थ से। किससे मैच है? फोर्थ वाले से। तो सी यहाँ पर फोर्थ किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पर गिवन है, बाकी में यहाँ पर फोर्थ गिवन नहीं है, तो आंसर तो इसका क्या होगा? ए हो गया। अब यहाँ पर सेकंड ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर किससे मैच होगा? थर्ड से। किससे मैच होगा? थर्ड वाले से। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर मैच होगा किससे? ये वाला यहाँ पर मैच होगा फर्स्ट से, क्रो, और फोर्थ वाला यहाँ से सेकंड वाले से मैच होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
गिवन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज जनरली इन्वर्टेड, निम्नलिखित में से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो कि जनरली सामान्य रूप से इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। जो सी जो होता है उसमें जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, जनरली क्या होता है, उल्टा होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 51, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा है और इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर इतना है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर इस प्रकार से। यानी कि यदि हम इसको बनाए तो हमारे पास इस प्रकार से बनेगा, प्राइमरी हमारे पास प्रोड्यूसर होगा, देन प्राइमरी प्रोड्यूसर से ज़्यादा है प्राइमरी कंज्यूमर और इससे ज़्यादा क्या है यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो इन्वर्टेड यहाँ पर क्या बन रहा है, इकोलॉजिकल पिरामिड बन रहा है, जो यहाँ पर किसके लिए दिया है, बायोमास के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास। निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम सबसे जिसमें सबसे ज्यादा बायोमास प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, गिवन बिलो इज एन इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर्स, व्हाट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज अबाउट सर्टेन ऑर्गेनिज्म एट सम ऑफ द डिफरेंट लेवल। यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, पिरामिड दिया हुआ है नंबर्स का और इसके आधार पर हमें करेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो ऑप्शन देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऑप्शन गिवन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेवल पीसी इज ए इंसेक्ट। पीसी का यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, एंड लेवल एससी यानी सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल इंसेक्टिवर्स बर्ड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है दी अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, यानी कि जो अपराइट पिरामिड जो होता है किसमें एब्सेंट होता है, नंबर्स का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, फॉरेस्ट में। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज करेक्ट इनकरेक्ट। यानी कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज इन्वर्टेड इन शेप। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो ऑलवेज क्या होता है, अपराइट होता है, यानी कि क्या होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गिवन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशंस शोज द पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो नंबर का पिरामिड होता है वो किस प्रकार का होता है। तो फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो नंबर का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड टाइप का होता है। किस प्रकार का होता है, इन्वर्टेड। तो यहाँ पर ये बी वाला नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा, और यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए वाला यहाँ पर इन्वर्टेड है। तो क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये भी हो सकता है सी वाला भी, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। निम्नलिखित में से कौन सा है जिसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेश वेट जो होता है उसको हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 58, पिरामिड ऑफ नंबर्स डील विद द नंबर ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल इन ए ट्रॉपिक लेवल। यानी कि जो नंबर का पिरामिड होता है उसमें जो हम डील जो करते हैं, यानी कि एक एक ट्रॉपिक लेवल पर कितने इंडिविजुअल हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज। यानी कि पॉन्ड इकोसिस्टम में जो नंबर का पिरामिड होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। अपराइट टाइप का होता है, क्या होता है, सीधा होता है। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पाइनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बार्क रॉक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर डूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन ए स्पीसीज कंपोजिशंस ऑकर इन ए गिवन एरिया। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 62, सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन इन। जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो कहाँ पर होता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पर होता है जहाँ पर पहले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जहाँ पर पहले जीव प्रेजेंट है, जहाँ पर कोई प्लांट्स प्रेजेंट है और वह किसी कारणवश नष्ट हो गए, फिर वहाँ क्या है, फिर ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स वगैरह ग्रो करना चालू करे, तो वहाँ उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सक्सेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिग्रेडेड फॉरेस्ट। क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। डिग्रेडेड फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि वहाँ पर फॉरेस्ट नष्ट हो गए, फिर बाद में फिर से वहाँ पर प्लांट्स वगैरह ग्रो करने लगे, तो डी इज दी करेक्ट आंसर। यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन का मीनिंग आप समझ सकते हैं, पहले वहाँ पर जीव प्रेजेंट था, पहले वहाँ पर वेजिटेशन या प्लांट्स प्रेजेंट थे, लेकिन किसी कारणवश नष्ट हो गए, अब वहाँ पर क्या है, नए प्लांट्स का ग्रो होना, उसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन उसको बोलते हैं जहाँ पर कभी प्लांट्स वगैरह थे ही नहीं और वहाँ पर ग्रो कर जाना प्लांट्स का, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 63। दी सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज ऑक्युपाइड बाय द प्लांट लाइक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्सन एरिया। क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन के संदर्भ में हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इट ऑकर्स ऑन ए डिफॉरेस्टेड साइट। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है बोथ हाइड्रॉक्स एंड जिराक्स सक्सेशन लीड टू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीडियम वाटर कंडीशन। क्या होगा? यानी कि मीजेक की मीडियम वाटर कंडीशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? मीजेक, जिसको बोलते हैं मीजेक, मीडियम वाटर कंडीशन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 66। गिवन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स इन हाइड्रोस्फीयर। यानी कि हाइड्रोस्फीयर में जो प्लांट्स का सीक्वेंस है वो कौन सा यहाँ पर सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोलोक्स, हाइड्रा, पिस्टिया, स्क्रिपस, लेंथना एंड ओक। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है एन इकोसिस्टम विच कैन बी इजीली डैमेज्ड बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम ऑफ डैमेजिंग इफेक्ट्स स्टॉप विल बी हैविंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंसी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द प्राइमरी सक्सेशन रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन। यानी कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है कि वहाँ ऐसी जगह पर हैबिटेट उत्पन्न हो जाना या वेजिटेशन उत्पन्न हो जाना जहाँ पर पहले वेजिटेशन या जीव प्रेजेंट नहीं थे, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन जनरली स्टार्ट होता है बार्क, यानी रॉक्स जो होती है, चट्टानें जो होती हैं वहाँ से। बी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर गिवन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमें जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो गैसियस न्यूट्रेंट्स है वो कौन सा है यहाँ पर? और सेडिमेंट्री न्यूट्रेंट साइकिल, कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर और फास्फोरस। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 70। गिवन बिलो इज ए सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फास्फोरस साइकिलिंग इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विद 4 ब्लैंक्स। ऐसे लेकर डी तक है और आइडेंटिफाई दी ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर जो ब्लैंक्स है हमें वो यहाँ पर सही यहाँ पर बताना है, ऐसे लेकर डी तक जो गिवन है। यहाँ पर एक किसका दिया है? फास्फोरस साइकिल यहाँ पर दिया है किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। तो बी यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है यहाँ पर? रॉक मिनरल्स। अब बी यहाँ पर रॉक मिनरल्स किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डेट्रिटस, सी यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोड्यूसर, और डी यहाँ पर क्या है? लेटरफेल। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन यहाँ पर नेचुरल रिजर्वर ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस का जो प्राकृतिक रिजर्व होता है वो कौन सा होता है? रॉक, चट्टाने होती है। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं होता है किसी भी इकोसिस्टम में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर एंड फास्फोरस। ये दोनों ही गैसियस नहीं होते हैं, इसका आंसर ए एंड बी दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। गिवन है अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड। तो ये किस में मिलता है हमें? ओशियन में लगभग 70% जो कार्बन है वो मिलता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 74। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सेडिमेंट्री टाइप बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो सेडिमेंट्री टाइप जो कौन सा होता है? फास्फोरस एंड सल्फर वाला। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 75। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमें वो यहाँ पर बताना है। तो अर्थवर्म यहाँ पर एक कार्य करता है डेट्रियोर की तरह। सक्सेशन यहाँ पर मैच होगा पाइनियर स्पीसीज। तो इकोसिस्टम सर्विसेज यहाँ पर पॉलिनेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर मैच होगा
थर्ड से नेटिलिटी से। तो 75 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज़ दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो 75 क्वेश्चन थे जो कि इकोसिस्टम में लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन से अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन नीट एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल बायोमेट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।